हेलो मित्रों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। गुड मॉर्निंग। देखिए विद्यार्थियों, रीड के जो मेन टॉपिक्स है जैसे बल है, गति है, आज इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, यह एनसीईआरटी आधारित टॉपिक है, बल और गति के नियम। पिछली बार रीड एग्ज़ाम के अंदर गति के तीसरे नियम से एक क्वेश्चन बन गया था, तो ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही राजस्थान के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, आज अपन पढ़ेंगे बल और गति के नियम कौन कौन से हैं, साथ ही इसमें जड़त्व क्या है और गणितीय रूप में किस प्रकार इसको दर्शाया जाता है वो देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। देखिए विद्यार्थियों, बल क्या होता है? फोर्स, इंग्लिश में फोर्स कहेंगे उसको। तो बल एक प्रकार का धक्का देना या खींचना, यानी पुश करना या पस करना, जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की क्या होती है? प्रवृत्ति, बल कहलाएगा। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का, खिंचाव या चोट बल कहलाता है, जिसमें वस्तु गति ला सकने की क्षमता होती है, यानी वस्तु के अंदर गति आएगी। क्या आएगी? गति। बल का जो ऐसा ही मात्रक है वो विद्यार्थियों न्यूटन होता है, जिसको किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर कहते हैं, और बल का अन्य मात्रक किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर है। देखिए विद्यार्थियों, बल एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी परिमाण और दिशा दोनों हो गए। बल के कारण किसी वस्तु में गति आ सकती है। अब है टाइप ऑफ फोर्स, यानी बल के कौन कौन से प्रकार हैं। तो टाइप ऑफ फोर्स, पहला है घर्षण बल, यानी फ्रैक्शन फोर्सन, यानी फ्रैक्शन फोर्स कौन सा है? घर्षण बल। यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, यानी गति के विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल का नाम, यह से रीट के अंदर सवाल पूछा गया तो इम्पोर्टेंट है। घर्षण बल कौन सा है? घर्षण बल यह दो सतहों के बीच में कार्य करता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है तो इम्पोर्टेंट है। जब हम चलते हैं तो हम एक बल हमारे संपल, यानी जो चप्पल होता है पैरों वाले पहने जाने वाला, या जूते या धरती के बीच का कार्य करने वाला बल है। सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो यह बल सड़क और कार के टायर के बीच में कार्य करता है। कौन? घर्षण बल। अब एक घर्षण को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं वो देखेंगे। रिड्यूसिंग ऑफ द फ्रैक्शन फोर्स, यानी घर्षण बल को कम करने के लिए निम्न चीज़ों का उपयोग करेंगे। पहली है चिकनी गोली, जो लोहे की होती है, बॉल बेरिंग। चक्कों के मध्य में बॉल बेरिंग का उपयोग करेंगे। दूसरा है चिकनी समतल, यानी स्मूथ प्लेन का उपयोग करेंगे। और तीसरा है समतल सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ, लुब्रिकेंट का उपयोग करेंगे, जैसे ग्रीस है या तेल है, इसका उपयोग करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? घर्षण कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बल है वो है अभिकेंद्रीय बल, जिसे सेंट्रीपिटल बल कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के पर गति करती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है और उस प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है, इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। विद्यार्थियों, ये गोल सर्कल होता है, इसके बीच में केंद्र की तरफ लगने वाला जो बल होता है, इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो बल लग रहा है कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है विद्यार्थियों वो है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युत चुंबक द्वारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक धातु द्वारा बल अनुभव करना, यानी चुंबक द्वारा किसी सतह पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाएगा। और विद्युत चुंबक द्वारा अपने चारों ओर फैले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय धातु द्वारा बल अनुभव करना क्या कहलाएगा? चुंबकीय बल। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन बल, यानी गुरुत्वीय बल। तो दो बिंदुओं के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगने वाला बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल।
यह किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। और प्रबलता के आधार पर बल दो प्रकार के हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल। किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का परिणामी बल अगर शून्य है तो वह संतुलित होगा, यानी इस साइड से और इस साइड से लग रहा है, दोनों का मान अगर शून्य आ रहा है तो फिर ये क्या लाएगा, संतुलित बल। और अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित बल क्या होगा विद्यार्थियों, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होगा, ऐसे बल को क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। अब देखिए किस प्रकार होगा यह, तो किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल में क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा असंतुलित बल द्वारा। किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। वस्तु की चाल में परिवर्तन तब तक बनी रहेगी जब तक वस्तु पर कोई असंतुलित बल लग रहा हो। अब है विद्यार्थियों गति के नियम कौन कौन से हैं, तो गति के नियम को प्रस्तुत करने का श्रेय वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को जाता है। उन्होंने गति के 3 नियम दिए हैं जो न्यूटन के नियम भी कहलाते हैं। पहला है गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दूसरा है गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा है गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो गति के 3 नियम हैं। अब देखेंगे प्रथम नियम क्या है विद्यार्थियों, जो इम्पोर्टेंस है परीक्षा की दृष्टि से। प्रत्येक वस्तु अपनी और स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य न करते। यानी कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था या स्थिर अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कौन सा बल कार्य न करे, बाह्य बल। सभी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, किसमें, गति के फर्स्ट लॉ के अंदर। फिर उसके बाद गति के प्रथम नियम की कैसे पता चलता है, तो गति के प्रथम नियम से हमें पता चलता है कि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने की गति करता है, अर्थात किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो बल के कारण ही गति करता है। अब देखते हैं असंतुलित बल किस प्रकार कार्य करता है। तो गति का प्रथम नियम यह बताता है किसी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बल उसके वेग में परिवर्तन करेगा, वेलोसिटी होगी उसमें परिवर्तन करेगा, साथ ही वस्तु की त्वरित हो जाती है, यानी तेज गति से क्या करेगा, वस्तु गति करेगी। फिर इसके बाद जड़त्व क्या है, इनसेरेंसिया क्या है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया तो इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है जड़त्व की। क्या है डेफिनेशन, किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाएगी। यहाँ तो कोई वस्तु विराम अवस्था में रहेगी विद्यार्थियों, या फिर वो गति करेगी, और इस गति करने की जो अवस्था है इसको क्या कहते हैं, जड़त्व इंसरेंसिया कहते हैं। और यह कारण किसी गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी जो फर्स्ट नियम है गति का उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व के अंदर क्या क्या परिवर्तन होगा, तो जड़त्व प्रत्येक वस्तु या वस्तु का गुण या प्रवृत्ति है। जड़त्व को वस्तु का द्रव्यमान से मापा जाता है, यानी जड़त्व किसका माप है, द्रव्यमान का माप, और इसका जो मात्रक होगा वो किलोग्राम होगा। बाहरी वस्तुओं का जड़त्व किसी हल्के वस्तु से अधिक होगा, यानी बस और कार के अंदर कार का जड़त्व कम होगा और बस का जड़त्व अधिक होगा। ट्रक और बस के अंदर ट्रक का जड़त्व अधिक होगा क्योंकि ट्रक भारी है, और कार का जड़त्व कम होगा। फिर जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इंसरेंसिया, तो किसी वस्तु की विराम अवस्था की वस्तुएं विरामी रहना बनी रहती है और गतिमान अवस्था की वस्तुएं गतिमान ही बनी रहती है। यानी कुल मिला के जो वस्तु विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, और जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान अवस्था में बना रहती है जब उस पर बाहरी बल कार्य न करेगा, जब तक कि इस पर बाह्य बल कार्य न करेगा। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब है जड़त्व के प्रकार, टाइप ऑफ इंसरेंसिया क्या है, तो विराम अवस्था का जड़त्व, गति अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है विद्यार्थियों, ये जड़त्व के प्रकार है। अब है उदाहरण इम्पोर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गए थे। तो कार में यात्रा, जब हम किसी कार में यात्रा करते हैं तो चलते हुई कार के सापेक्ष हमारा शरीर भी गति अवस्था में बना रहता है, परंतु जब तक ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी के साथ साथ हमारा सीट भी विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गति अवस्था में बना रहता है। इसलिए हमारा
शरीर ब्रेक लगने पर आगे की तरफ तेज झुकता है। इससे हमारी गहरी चोट भी लग सकती है, यहाँ तक मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि कार में यात्रा करते समय सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को रोकता है। कुल मिलाकर कार में यात्रा करते समय आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, ताकि कार की साथ साथ अपने शरीर गति अवस्था में रहता है, और सीट बेल्ट लगाने से आप विराम अवस्था में आ जाते हैं, जिससे चोट लगने से आप बच सकते हैं। इसके बाद बस में खड़ा होना, ये दूसरा एग्जाम्पल है गति के फर्स्ट नियम का। जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं तो मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाएगा, मतलब कुल मिलाकर अचानक जो बस स्टार्ट हो जाएगी, फिर चलने लगेगी, तो अपन पीछे की ओर एकदम झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस में अचानक गति आ जाने से हमारा पैर मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है और गति आ जाती है, परंतु हमारा शरीर ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो यह दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है विद्यार्थियों, तीव्रता से मोड़ से गुजरती हुई गति के कारण। जब कोई मोटर कार तीव्र गति से किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक झुकने लगते हैं, यानी मोड़ की तरफ मुड़ेगी तो अपना शरीर भी क्या लगेगा, झुकने। ऐसे भी जड़त्व के नियम को समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब हम मोटर कार की दिशा में बदलने के लिए इंजन या असंतुलित बल लगाया जाता है तो हमारे शरीर के जड़त्व के कारण सीट बेल्ट की ओर झुक जाते हैं। कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर असंतुलित बल कार्य न करे, यानी बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है विद्यार्थियों। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्राइकर के कैरम की गोटी को मारना। जो कैरम होती है उसकी गोटी, जब हम स्ट्राइकर के कैरम की ढेरी को सबसे निचले वाले गोटी को अपनी उंगलियों से तीव्र गति से क्षैतिज झटका लगा देते हैं तो स्ट्राइकर की निचली गोटी तेजी से धक्का देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल निचले वाली गोटी तीव्र गति से तेजी से बाहर आ जाएगी। नीचे वाली गोटी बाहर आने से शेष कैरम की गोटियां लंबवत नीचे बनी गिरती है और बिखरती भी नहीं है। ऐसा जड़त्व के कारण होता है। यही कारण है कि विद्यार्थियों गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और बाह्य बल लगने के बाद कुछ वस्तुएं अपनी प्रवृत्ति के कारण जड़त्व में बनी रहती है। यह बाह्य असंतुलित बल तभी वह अपनी विराम अवस्था में परिवर्तित करती है और विराम में आती है और गतिमान हो जाती है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों मास क्या होता है। जड़त्व और मास में अंतर देखेंगे। तो देखिए, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। यानी वस्तु के अंदर जो पदार्थ की मात्रा होगी उसको द्रव्यमान कहेंगे। द्रव्यमान को एम से दर्शाया जाता है, मीटर, और इसे ग्राम या फिर किलोग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान किसी वस्तु का जड़त्व का माप होता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है जड़त्व का माप क्या है, द्रव्यमान, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जड़त्व किसी वस्तु का गुण या प्रवृत्ति है। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है। क्या है, मात्रा है। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान से मापा जाता है, जबकि द्रव्यमान को स्वयं मापा जाने वाला एक राशि, यानी स्वयं इसे माप सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह गति के प्रथम नियम था और साथ ही बल के बारे में हमने देखा आज। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गति के द्वितीय नियम और गति के तृतीय नियम के बारे में। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। गति के द्वितीय नियम और तृतीय नियम के लिए अगला लेक्चर आएगा, वेट करते रहें और अपनी कॉपी में नोट करते रहें, रिवाइज करते रहें। विद्यार्थियों देखिए, ये NCERT आधारित सारे के सारे कंटेंट है, बेझिझक आप पढ़ते रहिए। रीड के अंदर हूबहू सवाल आपको मिलेंगे इस टॉपिक से। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।